आज के वीडियो में एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जो मोस्टली सिर्फ इमरजेंसी केस में दिया जाता है। इस इंजेक्शन को जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन भी कहते हैं। इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक से समझेंगे इस वीडियो में। इस इंजेक्शन का प्रयोग कब कब प्रयोग किया जाता है, किन किन कंडीशन में प्रयोग किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं इस इंजेक्शन के अंदर, कितनी स्ट्रेंथ होती है, किन किन मरीजों में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किस तरह ये बॉडी में काम करता है। वीडियो के अंत में जानेंगे ये मार्केट में कितनी प्राइस में मिलता है। वीडियो को अंदर जरूर देखना, थोड़ा बेसिक से समझना। दोस्तों, अगर आप भी सनी मेडिकेयर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन एक एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप से है। इसे मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये किस तरह बॉडी में काम करता है। एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन होता है, ये क्या करता है, ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे एसिटाइलकोलिन के नाम से जाना जाता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इंजेक्शन एसिटाइलकोलिन जो केमिकल होता है उसकी एक्टिविटी को पूरी तरीका से ब्लॉक कर देता है, यानी रोक देता है, जिससे रिस्पॉन्स के लिए पूरी तरीका से रिस्पॉन्स मिलता है। अब बात करेंगे इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में, कब कब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, किन किन कंडीशनों में किया जाता है। तो यूजेस इस प्रकार है, जैसे ब्रेडिकार्डिया, स्टमक, इंटेस्टाइन, ऑर्गन, स्मूथ मसल्स, इन कंडीशनों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा एवी हार्ट ब्लॉक में किया जाता है। और इसके अलावा पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन्हें थोड़ा बेसिक से और थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लो हार्ट रेट, यानी ये एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है जब किसी व्यक्ति की जो हार्ट रेट होती है नॉर्मली 72 होती है पर मिनट के हिसाब से, लेकिन जब ये लिमिट से ज्यादा डाउन हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा रिक्सी हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसे इंक्रीज करने के लिए केवल एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा आईसीयू में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका जो यूज होता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और जो ऑर्गन्स होते हैं और जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जब वहां पर बहुत ज्यादा एटन होती है, बहुत ज्यादा स्पास्म होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस दौरान केवल एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, पूरी तरीका से रिस्पॉन्स देने के लिए, एंटर को कम करने के लिए। तीसरा जो यूज होता है, एबी हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, जिसे मायोकार्डियल इंफारेक्शन बोलते हैं। ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं होता, ये एबी हार्ट ब्लॉक होता है। तो उस दौरान केवल ये एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, एबी हार्ट ब्लॉक में केवल। अगला यूज है इसका, अगला जो यूज होता है वो इस प्रकार होता है, अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान डॉक्टर इस इंजेक्शन को इसलिए देते हैं ताकि जो सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है, यानी जब लार ज्यादा बनती है तो उस सलाइवा के प्रोडक्शन को कम करने के लिए, और इसके अलावा ब्रिम्बो सीक्रेशन होता है उससे कम करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ताकि पेशेंट की सर्जरी अच्छी तरीका से हो सके। और इसके अलावा इसका जो अगला यूज होता है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, यानी ये एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति गलती से खेत की जो दवा होती है, जो जिसे जहर बोलते हैं, तो उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जो कीटनाशक बोलते हैं उसे पी लेता है गलती से, तो उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यही कुछ यूजेस थे एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के, जो मैंने आपके लिए बताए हैं। ये यूज केवल आपकी जानकारी और आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। इस इंजेक्शन का प्रयोग केवल एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में। जब कोई व्यक्ति इस इंजेक्शन को लेता है तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अगर आपके लिए इनमें से कोई एक समस्या है। जैसे अस्थमा, किसी को अगर अस्थमा की शिकायत है तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें इस इंजेक्शन को लेने से पहले। और इसके अलावा किसी को ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा मतलब आंखों की कुछ परेशानी होती है, तो उस दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर आप इस इंजेक्शन को लेते हो तो ये पूरी तरीका से निषेध है, ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, पहले अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और इसके अलावा इनलार्ज प्रोस्टेट, जब किसी व्यक्ति का जो प्रोस्टेट होते हैं उसका साइज बढ़ा हुआ होता है, तो उस दौरान ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लिया जाता। अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और इसके अलावा यूरिन प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान भी ये इंजेक्शन नहीं लिया जाता। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रिदम डिसऑर्डर है तो उस दौरान भी ये इंजेक्शन पूरी तरीके से कंट्राइंडिकेशन होता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में, इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट इस प्रकार होते हैं, जैसे नोजिया होना, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, गला और मुंह सूखना, और इसके अलावा जो हार्ट बीट होती है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। यही कुछ साइड इफेक्ट है जो मैंने आपके लिए बताए हैं। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, फिलहाल इस वीडियो में यही कवर किए गए हैं जो आपके लिए बताए हैं। अब बात करेंगे एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन की डोज और स्ट्रेंथ के बारे में, कितनी इसकी डोज होती है, कितनी इसकी स्ट्रेंथ होती है, किस तरह ये लगाया जाता है। एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन होता है ये आईवी, आईएम
और एससी दिया जाता है केवल एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में 1 ml का जो एम्पुल होता है 0.4 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम तक मिलता है। ये 2 ml में भी मिलता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रही हो। अगर इसकी एमएल की बात करें, ये मार्केट में 20 ml से लेकर 100 ml तक मार्केट में मिलता है, लेकिन इसकी मल्टी डोज होती है। मल्टी डोज के हिसाब से ही इस इंजेक्शन को दिया जाता है, केवल एक्सपर्ट डॉक्टरों के ही द्वारा दिया जाता है ये इंजेक्शन, सिर्फ आईसीयू में। प्राइस की अगर बात करें दोस्तों, तो 1 ml का और 2 ml का जो एम्पुल आता है वो 10 रुपए से लेकर 12 रुपए 15 रुपए तक आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए जितनी भी जानकारी दी है वो केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। वीडियो देखकर किसी भी दवा का प्रयोग खुद से न करें, पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें और अच्छे से कंसल्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सनी मेडिकेयर चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगला टॉपिक आपको किस मेडिसिन पर, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।